साहिब। अच्छा साहब, हाँ जी, बोलिए। इसमें क्या भगवान बता रहे हैं आप? भगवान है क्या? कौन है? जो गुरु जी है भगवान है क्या गुरु जी? हाँ, गुरु जी परमात्मा है, स्वयं ये भगवान है, कबीर देव है। हाँ, मैं तो ज्ञान हो गया अब। जाओ, हम तो बहुत इनके पर- मालिक हो गए। हम तो इनके चरणों में बिल्कुल, हम तो पागल हो गए इनके लिए। बहुत अच्छी बात है, भगत को तो पागल ही हो जाना चाहिए अपने परमात्मा के प्रति। हम्म, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा हुआ जी। बढ़िया लगा हमें जो आप ज्ञान दे रहे हैं हमें। बहुत अच्छा। ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाए, वहीं से ठीक होता है। हम्म, ये बात लोग उछाल रहे गुरु जी, जेल में तो नहीं आ रहे, निकल नहीं रहे, क्या हो आ रहा है? जाएंगे, समय आएगा तब जेल से बाहर भी आ जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है, संतों की अपनी मर्जी होती है, हम कोई जबरदस्ती उनको बाहर निकाल सकते हैं क्या? जब भगवान है, परमात्मा मान लिया, तो परमात्मा की अपनी मर्जी, अपनी मौज है, आएंगे तब आएंगे। हमारे को जो काम दे दिया भक्ति का, हमें वो करना है ना, बाकी काम उनका है। हाँ, जेल में तो जैसे जेल जेल में है गुरु जी। जेल क्या है भाई साहब, क्या है जेल? एक पत्थर की चार दीवारी को आप जी जेल कह रहे हैं क्या? ये दुनिया भी तो एक जेल है, ये शैतान की जेल है, ये काल की जेल है। आज इंसान है, भक्ति नहीं करी, हम कल को जो है गधे कुत्ते सुअर बनेंगे, ये क्या जेल नहीं है? जन्म मरण से जब तक हमारा छुटकारा नहीं होगा तब तक ये जेल ही तो, हम जेल में तो पड़े हैं। वो छोटी जेल है, आप और हम जो है इस बड़ी जेल में कैद हैं। हमारे देखो को हम दीवारें दिखाई नहीं दे रही, बस इतना ही देखो अंतर देखो है। देखो, हम तो प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश प्रदेश सचिव। हम्म। आप पे लिखा हो जा रहा होगा हमारा, हम किस पद पे है? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं आ रहा, बताइए। हम तो बहुत ही बड़े पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव हैं हम। जी। और भारतीय किसान यूनियन के सरदार वीएम सिंह जी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खैर देखो भाई साहब, हमें तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हम तो भगत नहीं, आदमी हैं। लेना देना, हम एक बात पूछ रहे हैं आपसे। बताइए। हम तो भारतीय किसान यूनियन से, हम आपको बताया, हम प्रदेश सचिव भी है, संगठन मंत्री में। हमें अपनी उम्र के 18 साल हमने हम्म। किसान को दिया। हम्म। और जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार वीएम सिंह जी, हम्म। नेट खोल के देखने ना, हम्म। उन्होंने अपनी तमाम उम्र दे दी। हम्म। ना ही शादी कराई, हम्म। ना ही विवाह करा। और हम्म। भारत के अंदर जो जिन्ना की जो जमीन है, जिन्ना देखो देखो भाई जनता। साहब, सुनो, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं, जो मैं सवाल करना है वो बताओ आप। सवाल बताऊंगा, सवाल बाद में बताऊंगा फिर नहीं तो मैं। फिर इतना समय नहीं है फिर मेरे पास में ये सब कुछ सुनने के लिए, क्योंकि ये ये सवाल मेरे सुनना मतलब की आप, बातें नहीं है, ये मेरे काम मतलब की नहीं है। आपके काम की नहीं है तो मैं बताऊंगा ना फिर। आप जी सीधा आप बता दो ना मेरे को, क्या बात है? सीधा बताऊंगा मैं। जैसे बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है सरदार वीएम सिंह जी, हम्म। सारी उम्र तो लगाई किसान के लिए, हम्म। शादी नहीं कराई। हम्म। 8,956 बीघे जमीन हम्म। भारत के अंदर जिन्ना के नाम जो जमीन आई थी उनके नाम हो चुकी थी। हम्म। वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा संगठन है भारतीय किसान मजदूर संघ, हम्म। उसके प्रदेश सचिव मैं हूँ। हम्म। मैं रोज आपको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। हम्म। जो हमारे सरदार वीएम सिंह जी थे, उन्होंने तो किसान को दिया जीवन। हम्म। आपके जो गुरुजी हैं ये, हम्म। इन्होंने क्या करा? इन्होंने पूरे विश्व को अपना जीवन दिया हुआ है, पूरे विश्व को इन्होंने अपना समय दिया हुआ है। इन्होंने किसान के गन्ने का पेमेंट कराया? तो फिर आप लोग किस लिए फिर ये प्रदेश सचिव बने बैठे हो? इन्होंने आपको ये ड्यूटी कराया, नहीं बांट रखी है क्या? आप कराया। जैसे लोगों को भगवान ने ड्यूटी बांट रखी है ना, तो फिर आप लोग करो ये काम। 2,66,000 करोड़ रुपए। तो अच्छी बात है, उसमें दिक्कत क्या है? आप लोगों को ड्यूटी बांट रखी है ना, फिर आप लोग ये प्रदेश सचिव किस लिए बन के बैठे हो, अगर संत हम रामपाल जी अगर सारा काम करवाएंगे तो? तो रामपाल जी ने गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं कराया? आप जैसे लोगों को आपके पिछले जन्मों की भक्ति के आधार से संत रामपाल जी भक्ति यानी की उस भक्ति की भगवान ने ही भक्त। आपको बना रखा है। तो आप इन लोगों को, ये जो किसान मजदूर हैं हमारे, हम्म। इनके गन्ने का पेमेंट और इनके किसानी का पेमेंट ये कैसे नहीं आप आ जाओ कराते? संत रामपाल जी के शरण में, उनसे नाम दीक्षा ले लो, उनके नियम में रह के भक्ति करो, सबका पेमेंट करवा देगा जो जो उनसे नाम ले नहीं, लेंगे। भाई साहब, जुटता तो नहीं जा सकते हम। नहीं भैया, सबकी ठेकेदारी नहीं है। जो बच्चा स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेगा, उसको एग्जाम उसको कौन देने देगा? आ जाओ, नहीं, एडमिशन ले लो, संत रामपाल जी के पास में आ जाओ, हो जो जाएगा सारा भुगतान। मैं नो कह रहा, मेरे पास पीलीभीत से और सहारनपुर तक
सबका एडमिशन करा दूंगा। और बताओ। हाँ तो करवा दो, उनसे नाम दीक्षा दिलवा दो सबको, कोई अब सवाल मुझे ही नहीं उन्हों- करेगा। अब मुझे उन्हें बताओ, 300 रुपये करने का पेमेंट है, 600 रुपये करा दोगे क्या? उनकी शरण में आ जाओ ना, मैं कह रहा हूँ ना। 600 रुपये क्विंटल करा छह दोगे सौ तो छोड़िए भाई साहब, 6,000 करवा देंगे संत रामपाल जी, आ जाओ उनकी शरण में। नहीं, कहाँ 600 तुम रुपये 600 रुपये लेके बैठे हो? मेरा तो 600 करा दो जी, मुझे नहीं 6,000। आ जाओ उनकी शरण में, हो जाएगा आपका, आ जाओ। नहीं, मेरा तो पेमेंट 600 रुपये करा दो। मोबाइल पे बैठ के बात करने से बात नहीं बनेगी। अरे भाई मुझे साहब, फालतू बकाना की बंद बातों कर में दो। मुझे कोई इंटरेस्ट मेरी नहीं मेरी है। बात आप अगर सुनो। मुझे फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि अरे मेरा मेरी बात सब्जेक्ट क्या है। सुनो, मेरी बात सुनो फिर। हम्म। इन मेरे किसान भाइयों को बकाना बंद कर दो। किसान भाई साहब सुनो, अनाज सुनो। खाते हैं या फिर गोबर खाते हैं? कौन खाएगा? अरे किसान अनाज खाता है या फिर गोबर खाता है? जो अनाज खाता है उसमें बुद्धि होती है कि नहीं होती है? तो मूर्ख है क्या जो मेरी बातों में आ जाएगा कोई भी? किसान अनाज उगाता तो है। अनाज खाता है तो उसके पास में दिमाग भी है। तुम तुम जो है ना, उस किसान को भगाते हो जो आपके बकाए में आ जा। भैया कोई बहकावे में नहीं आता किसी के, जिसको ज्ञान समझ में आता है ना वो संत रामपाल जी के चरण चाटता है। एक बात सुनो, 600 रुपये का पेमेंट क्यों नहीं करा रहे आप? 6,000 करवा देगा, आ जाओ उनकी शरण में, नाक रगड़ो। नाक रगड़े? एक छोटा सा काम करवाने के लिए दुनिया एक सरपंच के, एक प्रधान के, एक विधायक के नाक रगड़ती है। हम संत रामपाल जी के आके चरणों में नाक रगड़ो। 600 क्या 6,000 करवा देगा। एक बात सुनो, मैं 1,000 सुन लूंगा, लेकिन आप लोग भी तो सुनो उनके सत्संग। तुम्हारा रामपाल जेल में तो आ जा पैर। अरे जेल में है कहाँ? वो तो मूर्खों के लिए जेल में है, भक्तों के लिए तो उनके घर पे, उनके बाहर है। ये कहाँ है? वो डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्लू सिंह है, जज साहब। अरे मुझे नहीं पता कौन जज है और कौन मुनीम है। आपने जो बात करनी है वो बताओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन फालतू की चीजों में। मुझे एक बात मैं आपको कह रहा, ये खाम खाई को, ये किसानों को खाम खाई भगाना बंद कर दो। भैया पूरी दुनिया बहकेगी आने वाले समय में, पूरी दुनिया बहकेगी। इसे जब जेल में तो कटवा दूंगे तुम। अरे इसको तो निकाल के लाएंगे बड़े बड़े लोग, सीएम पीएम, नाक रगड़ रगड़ के, पैर पकड़ पकड़ के लाएंगे। ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय बचा है, रुक जाओ। 2028 आने दो। यो अगर आएगा ना पैर, सीएम पीएम नाक रगड़ के लाएंगे। आएगा नहीं, नाक रगड़ के लोग लेके आएंगे, बड़े बड़े संतरी मंत्री। कह रहा यह सरकार, मैं किसान यूनियन का नेता बोल रहा, आज के बाद लिख लो। 50 बार बताओगे क्या? लिखोगे आप? लिख लो। मुझे आवश्यकता नहीं है लिखने की। लिखोगे? नहीं, आवश्यकता नहीं है मुझे। मैं आपको लिख कर कोरे कागज पे दे रहा हूँ। आपका रामपाल बामपाल ये जीवन में, जिंदगी में बाहर नहीं आना। मुकदमा जो लग गया ना, वो लग गया। और एक बात और सुनियो खुली सी, 40 साल तक भारत में भाजपा की सरकार को कोई हरा नहीं सकता। मैं किसान यूनियन का नेता बोल रहा। मुझे क्या लेना देना है मैं आपने शराब पी रखी है क्या? नहीं शराब पी रखी है, मुझे ऐसा लगता है आपने। ना भाई साहब, मैं तो सच्चा आदमी हूँ। ये बेकी बातें तो वही कर सकता है। नहीं भाई साहब, मैं तो बहुत सच्चा आदमी हूँ। भाई साहब लग रहा है बस आपकी जुबान से लग गया। आपने लेके क्वार्टर और अपनी गाड़ी के शीशे बंद करके, और आपने मुझे फोन लगा दिया। नहीं भाई साहब, परिवार में फोटो भेजूं? फोटो भाई साहब, भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम कोई सरकार के पीछे नहीं जी रहे। हम अपने गुरुदेव भगवान के पीछे जी रहे हैं। हमें मतलब नहीं है, चाहे 40 साल रहो, चाहे 50 साल रहो, चाहे ना रहो, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। बात और लिख लियो आप भी बच लो। मैं किसान यूनियन का हमें बचाने वाला परमात्मा है, संत रामपाल जी है। उनके जब तक उनका आशीर्वाद है, कोई माई का लाल बाढ़ बाका नहीं कर सकता। बाढ़ बाका क्या होता है? उत्तर प्रदेश का मैं आप चाहे उत्तर प्रदेश के चाहे सीएम क्यों ना हो, जब तक संत रामपाल जी का आशीर्वाद है, कोई बाढ़ बाका नहीं कर सकता। ये किसान यूनियन का छोटा सा सचिव तो बहुत छोटी सी जो है वो चीज है। भाण चौधरी आ गए अपने औकात पे। हाँ, आ गए अपनी औकात पे। सबकी माँ चुन्नी। ये होता है संत रामपाल जी के ज्ञान के बिना। ये होता है, आदमी अपनी औकात दिखा देता है 2 मिनट में, 2 सेकंड में। भाई साहब, गालियां मुझे भी आती है, जुबान मेरी भी है, लेकिन मैं अपनी जुबान को आप लोगों की तरह जो है वो गंदा नहीं करता। हम गंदा करेंगे? हमें ज्ञान दे रखा है संत रामपाल जी ने। कौन है वो? ये भगवान है, सबका बाप है। ये सबका बाप आने वाले समय में पूरी दुनिया इसको अपना बाप मानेगी। इसे बाहर लाओ। पूरी दुनिया, जेल में तो 33 करोड़ देवी देवता भी थे। श्री राम ने भी 14 साल तक वनवास काटा। श्री कृष्ण जी का जन्म भी जेल में हुआ। नानक जी को भी जेल जाना पड़ा। तुलसीदास जी को भी जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी को भी जेल जाना पड़ा। जेल जाने से कोई आदमी को छोटा बड़ा नहीं होता।
उसे कर लो फिर संत मैंने। की पहचान उसके ज्ञान से होती है। सत्संग सुनो, अपना जीवन सफल बना लो। और ये एक 4 और दिन की बड़ा, जवानी है, भेड़ के बच्चे में भी आती है, लेकिन एक और अंत में वो कसाई के नीचे आता है। थारे बराबर में एक और पढ़ा वो तो, हम्म। ये तो तुम 3-4 पढ़े वहां भीतर, कर लो सब। कर लो बकवास, बकवास चाहे कितनी कर लो भैया, जब समय अगर आएगा ना। अगर तुम फेसबुक पर बकवास करोगे, अरे बकवास थोड़ी है, ये तो लोगों को जगा रहे हैं, उनको समय से पहले जगाना आगाह नहीं, कर रहे बिल्कुल हैं। भी अगर तुम जगाओगे ना, हम्म। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का आज का एजेंडा उत्तर प्रदेश में, हम्म। अगर तुम्हारे ये फेसबुक चली ना, हम्म। भारत सरकार को लिख रहा मैं कल चिट्ठी। नो, चिट्ठी लिखो, जल्दी करना, और स्पीड पोस्ट करना। नहीं करूँगा, थारी जो फेसबुक है ना ये बंद कराऊंगा मैं। और चला लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा कौन सा इसके अंदर जो है पैसा लग नहीं रहा है। तुमने और जो बना फंडा, लेंगे। थारा कौन सा भगवान है जो उनसा चोर वहां पड़ा भगवान संत रामपाल जी भगवान, पूरी दुनिया का भगवान, भगवानों का भगवान, अल्लाहों का अल्लाह। इसे काट दो तो पैर पहले पैर ये अपनी मर्जी से आएगा, और इसको निकालने के अरे लिए यार थारा वकील कौन है? संतरी वो मंत्री सड़ीका। प्रधानमंत्री जाएंगे, पैर पकड़ के नाक रगड़ के लेके आएंगे। अगर बहुत सड़ीका, ये अगर प्रधानमंत्री को बुला ले, थारा भगवान यो, मेरा भगवान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुलाएगा नहीं, मुझे नहीं, मुझे लेना देना नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो। कैसे बात कर दी? आने वाले समय में जो परेशानियां पूरी दुनिया उठाएगी, उस समय जो भी प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री कैसे बात करी? प्रधानमंत्री मेरा भगवान है, मेरा, उसने अपने बच्चे नहीं पैदा करिए। होगा तुम्हारे लिए होगा भाई, भगवान हमारे लिए नहीं है प्रधानमंत्री भगवान। हमारे लिए भगवान है वो। तो होगा तुम्हारे लिए, मैं कामना कर रहा हूँ मेरे भाई, मानो भगवान है। तेरी जो पोस्ट है ना, भोसड़ी के सुन, तू ही सुन, मुकदमा लिखवा भोसड़ी के सुन। अगर तेरी पोस्ट चल गई ना कल ते, रामपाल भगवान बता रहा तू भोसड़ी के, भारत सरकार को लिख दे ये जो रिकॉर्डिंग कर लिए। अगर तेरी पोस्ट चल गई ना कल ते, मेरी क्या पोस्ट है? बता रहा भगवान, मेरे तो कोई पोस्ट ही नहीं है। तेरा आदमी को भगवान कैसे बता देगा तू? आदमी तो भोसड़ी का हो। श्री रामचंद्र जी क्या जानवर थे क्या? श्री कृष्ण जी को जानवर थे क्या? वो नहीं थे क्या इंसान? वो कोई आदमी नहीं थे क्या? जब वो भगवान हो सकते हैं तो आज क्यों नहीं हो सकता भगवान? तू कैसे भगवान बताओगा? ज्ञान का जवाब ज्ञान से दो, ज्ञान का जवाब ज्ञान से, मुंह गंदा करने से बात नहीं बनेगी। अरे तू भगवान कैसे बताओगा? भगवान है इसलिए बता रहे भैया, भगवान है। क्या कर दिया जेल में पड़ा तेरा भगवान? पूरी दुनिया को बदल रहा है, पूरी दुनिया को धीरे धीरे बदल रहा है, पूरी दुनिया। मेरे सामने लाकर दिखा भी 1 मिनट में, मान लूंगा। पहले अपनी औकात बनाओ, फिर आएंगे आपके सामने। नहीं औकात बना, तू 1 मिनट में मेरे सामने ले आ, मैं तेरे भगवान मान लूंगा उस समय। अब आप तो इतने बड़े आदमी हो, प्रधानमंत्री आपका भगवान, आप हिसार जेल में नहीं जा सकते? मेरा भगवान है। अरे सेटिंग वाटिंग करके हिसार जेल में नहीं जा सकते क्या अपने भगवान से? क्यों जाऊंगा मैं? मेरे प्रधानमंत्री मेरे माननीय है। तो तुम्हारे सामने क्यों आएंगे संत रामपाल जी? तुम कोई जो है मतलब राष्ट्रपति हो गया? सत रामपाल को बहाने के लफड़े को 1 घंटे के लिए बुला ले बाहर। गंदी जुबान मत करो, संतों को गाली देने का मतलब समझते हो ना? अपने कर्म फोड़ना, कब क्या समस्या आ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। संत मेरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छी बात है, तो मानो, हम कब मना कर रहे हैं? हमारे लिए तो हमारे गुरु जी हैं भाई, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो ही हमारे भगवान है, सब कुछ वही हमारे लिए। मेरे नरेंद्र मोदी जी मेरे भगवान है, मेरे प्रधानमंत्री है। और तू भोसड़ी कैसे बता रहा? जितनी पी रखी है उतनी उतर जाएगी फालतू में यार, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तू भोसड़ी का मुकदमा क्यों लिखवा रहा? हम क्यों लिखवाएंगे मुकदमा किसी के ऊपर? जो जैसे कर्म करेगा अपना पाएगा। अगर तुमने कल के बाद कहीं मैसेज कराना, देखो गालियों से हमारे तो कोई असर पड़ता नहीं है, और तुम्हारी इन थोती इन धमकियों से कोई प्रभाव कोई पड़ने वाला नहीं है। ये तो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ेगा। तुम तो बंद करने की कह रहे हो, रोजाना हमारे सैकड़ों अकाउंट खुलते हैं। सुन मेरी बात, अगर तुमने फेसबुक पर कल को बहन चोद दी ना रामपाल की, इसकी बहन को चोद दूं मैं। ये तुम जैसे लोगों की औकात के लिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि ताकि दूसरे लोग जब इस ऑडियो को सुने ना तो उनको मालूम पड़े कि संत रामपाल जी के भगत कैसे होते हैं और जगत वाले लोग ये कैसे होते हैं। कैसे है इसकी बहन का लौड़ा रामपाल की, वो बाहर क्यों नहीं आता फिर? ये शब्द याद रखना, आने वाले समय में ये कांटे की तरह चुभेंगे ये कर्म, कांटे की तरह चुभेंगे ये कर्म, ध्यान रखना। उस समय संत रामपाल जी के चरणों में नाक रगड़नी पड़ेगी। अरे इसकी बहन की चूत, इस पर केवल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भगवान है हमारे। ये है संत रामपाल जी के भगत और जगत वालों में अंतर। देखो कैसे मुंह अपना गंदा कर रहा है। गंदा बहुत है क्या? कुछ भी नहीं। मेरे सोचिए,
इस आदमी को इसके परिवार से, माता पिता से क्या संस्कार मिले होंगे जो ढंग से बात नहीं कर सकता। मेरे देश में मेरे भगवान। ठीक है, बस ठीक है, काफी है मेरे लिए इतना ही। बद्रीनाथ सब है जय बंदी छोड़ की, लौड़ को नहीं और की।